नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1958 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह एक्ट किया गया था वर्ष 1858 ईस्वी में पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? तो 1858 के पहले जो गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इसे वायसराय की संज्ञा दी गई और वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? तो भारत के राज्य सचिव को यह अधिकार दिए गए थे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर थी और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर था, ये सभी किसे दे दिया गया था? भारत के राज्य सचिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। तो किसका उपबंध किया गया था? तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? तो उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना एक सबसे प्रमुख कारण माना गया है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित, उन्हें भी देख लेते हैं कि आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? तो 1861 जो 61 का अधिनियम है उसी के तहत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के दौरान आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? तो 1861 के दौरान आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई है? तो यह शक्ति वायसराय को दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? तो शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानूनी बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। तो विभागीय प्रणाली की यह विभागीय प्रणाली अधिनियम था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 में भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो यह कार्यकाल था 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थीं। तो बंगाल की जो विधान परिषद थी उसकी स्थापना 1862 में की गई थी, और जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उसकी स्थापना 1866 ईस्वी और पंजाब के 1897 ईस्वी में की गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 3 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों की मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो अतिरिक्त 10, न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्यों को शामिल इसमें किया गया था। न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, तो न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है बंगाल प्रांत में परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, तो अधिकतम 20 सदस्य निश्चित किए गए हैं बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था, तो यह कार्यकाल 2 वर्ष था। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी नीति अपनाई गई, तो केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु परोक्ष निर्वाचन नीति अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था, तो गवर्नर जनरल वायसराय की पूर्व स्वीकृति। अगला प्रश्न है आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था, तो 1892 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था विश्वविद्यालय की, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों पर इनके चुनाव किए जाते थे। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था, तो प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, तो पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी, तो वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व करता थे, तो 1892 के अधिनियम की आलोचना की है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले कुछ प्रश्न हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की, इनको भी देख लेते हैं कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो माइलो मिंटो सुधार के नाम से 1909 के अधिनियम को जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था, तो जनवरी 1910 में यह लागू हुआ है भारत परिषद अधिनियम। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी, तो 69 सदस्य हुए थे, जो 60 सदस्य बढ़े थे, पहले 9 सदस्य थे, तो कुल बढ़कर हुए थे 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई।
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ही देश विभाजन की प्रक्रिया रखी गई है। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो पृथक निर्वाचन की सुविधाएं लॉर्ड मिंटो ने दी हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का देखें तो जन्मदाता कहा गया है। प्रश्न बहुत ही IMP है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मायली ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की है लॉर्ड मायली ने। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया है, तो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। अगला प्रश्न है, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो A.T. अरुंडेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों का विस्तार अधिनियम था। तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियम के लिए क्या आवश्यक था? तो सब परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 की परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियाँ थीं? तो विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की श्रेणियाँ थीं 3। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ही विधायी परिषद में प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे भारत के संविधान के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे इस वीडियो में हमने देखा भारत शासन अधिनियम 1858, 1892 और 1909 को। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।